जय सिया राम। आप देख रहे हैं शिव मानस गंगा झांसी। मेरा नाम है सुनील तिवारी। पिछले वीडियो में आपने देखा कि दोहा नंबर 100 तक हम आ गए थे बालकांड में। अब हम दोहा नंबर 101 से 105 तक आगे बढ़ेंगे। अभी तक की कहानी में आपने देखा कि जो सप्तऋषि थे उन्होंने माता पार्वती के साथ मजाक किया, विनोद किया और फिर शिव जी का विवाह आप लोगों ने सुना। शिव जी वहाँ पर पहुँचे और किस प्रकार माता मैना पार्वती जी को लेकर चिंतित हुई। अब आगे की कथा हम शुरुआत करते हैं। आप सभी हमारे साथ संपूर्ण का आनंद लीजिए और उसका पुण्य फल प्राप्त कीजिए। साथ साथ में आप भी दोहराइए। शुरुआत करते हैं। जय सिया राम। जही विधिनाथ होए मोरा कराऊं सो बेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। देखो, ये लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या। शिव जी ने भी अपने विवाह में गणेश जी का पूजन किया है। अब इसमें बहुत भेद है। अब कहानी के अगर हम माध्यम से चलें तो कहानी तो ये कहती है, कथा ये कहती है कि ये काल गणना के हिसाब से है, अलग अलग युग की वजह से, कि गणेश जी का जन्म किसी और उसमें हो चुका था, युग में हो चुका था और अब ये अलग युग है। सो इस हेतु गणेश जी की पूजा पहले से ही होती आ रही है। लेकिन किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी को लिया जाता है अपने यहां पर। क्यों लिया जाता है? हमारे शरीर में 7 चक्र है। उसमें जो पहला चक्र होता है वो होता है मूलाधार, और मूलाधार के देवता जो है वो गणेश जी हैं। मूलाधार हमारे शरीर में मल द्वार के पास होता है, सबसे पहला चक्र, जहां से हमारी कुंडली प्रारंभ होती है, वो पहला चक्र है। ऐसे 7 चक्र हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तब फिर वो स्टार्टिंग जो होती है ऊर्जा की, एनर्जी उठने की, वो होती है मूलाधार से। इसीलिए सबसे पहले किसको प्रथम निमंत्रण गणेश जी का। सबसे प्रथम पूज्य कौन? गणेश जी। सबसे पहले कौन सा आपका चक्र जागृत होगा? मूलाधार। ये ऐसा समझते हैं कथाओं से हटके। अब आगे बढ़ते हैं। जस विवाह के विदुश्रुत गाई महामुनि सो सब करबाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी भवाई सम परिजानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, मुनीश्वरों ने वही सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमांचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को अर्पित किया। कितनी प्यारी बात कही है। इसके बारे में हमने पहले भी कहा था, शिव जी के बारे में बताएंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, हम समझ नहीं बता पाते हैं। इसको आप नोट करवा देना, इस शिव जी के बारे में अपन बनाएंगे वीडियो, नोट कर लो, ठीक है? फ्री होंगे कल जब भी बनाएंगे। पाणी ग्रहण कर जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर
चरई, जय 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 शंकर सुर करई। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन भ्रष्टि नभ भय विधिनाना, हर गिरिजा कर बयऊ विवाहु, सकल पवन भरि राहु छाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रत्नागा, धेनु बसन मई वस्तु बिमागा, अन्न कनक माजन भरि जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शिव जी को भी दहेज मिला। जय विधिनाथ होए तुमोरा, कराऊं सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दाज दाई जिदियो बहु बात पुनि कर जोर विम बूधल कयो, का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरयो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष स बातई कियो, पुनि गए पद पातोज मद मयना प्रेम परिपूरन इयो। बहुत प्रकार का दहेज देकर पर हाथ जोड़कर हिमांचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के साथ शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, क्या कहा? जेहि विधिनाथ होएत मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हो, क्षम्यो सकल अपराध होए प्रसन्न बरुदेव। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविध शंभु सासु समझाई, गबनी पवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिक दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। क्या सीख दी? बहुत नोट करने वाली बात। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहते बरे लोचन
बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये। माता मैना ने पार्वती जी से कहा, क्या कहा? हे पार्वती, तू सदा शिव के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इसी प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। और आज की स्त्रियां ये भूल जाती हैं। कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल में तारी, धीरज कीन कुसुम विचारी। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को पैदा ही क्यों किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुण्य पुण्य मिलते परत गए चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी मिले बैठ भवानी, जाए जनने और पुण्य लट पानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सभी स्त्रियों से मिल बैठकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। ये होता है स्त्री पुत्री का प्रेम अपनी माता से। जय विधिनाथ होएत मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जननी बार मिली चली उचित आशीष, कब काहू दई पिर पिर बिलोकत मातु तन। सब सखील शिव पही गई, जाचक सकल संतोष शंकर। उमा सहित भवन चले, अब अमर हर से सुमन बरसे। निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले जाती। महादेव जी सब याचिकाओं को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सभी देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। जहीं विधिनाथ होए हित मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। चले संग हिमवंत तव पहुँचा बन अति हेतु। विविध बात पर तोष करी विदा कीन वृषु के। तो जय विधिनाथ होएत मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब हिममान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरराए, सकल सैल सर लिए बुलाए। आदर दान बिन
सब कर विदा कीने वारा। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। ये नियम है। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पित शंभु भवानी, ते सिंगारु ना कहूं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। ये करही विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसई कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयाऊं, यही विध विपुल काल चल गया। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलाप करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन में उसट बदन कुमारा, तारक सुसुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। छंद है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारोत्तमा। तेहिए तुम्हें ब्रसु के तु सुत कर चरित संक्षेपई कहा। यह उमा शंभु शिवाय जे नर नारी काई जे गावई। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। हाँ सर्वदा सुख पावई, सर्वदा सुख पावई। षडानंद यानी स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। जय विधिनाथ होए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारो। बरने तुलसीदास किमि अतिमत मंद गवारो। जय विधिनाथ होएत मोरा करऊं सो बेगदास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गिरजापति महादेव का चरित्र
समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास इसका वर्णन कैसे कर सकता है। अब देखो इतने ज्ञानी शेष पुरुष जब ऐसे कहते ना, और कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। शंभु चरित सुने सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा परवाढ़ी, नयन नीर रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुंदर सुख पाया। कथा सुनने में उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। ये देखो, ये तो प्रेम बोलते हैं, रोम खड़े हो गए। हाँ, प्रेम बेबस मुख आब न बानी, दशा देख से मुनि ज्ञानी। क्या अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वर, आहा, आज तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिन्हन रति नाही। सुनो ध्यान से। राम ही ते सपन्यु न सुहाही, बिनु चल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्ष्मण एहु। क्या कहा? शिव जी के चरण कमलों में जिसकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कंटक विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। बिना शिव जी के कोई भी कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, शिव जी की जब तक उपासना नहीं करेगा, चाहे वो देवी का उपासना हो, कोई भी हो, करनी पड़ेगी। क्योंकि कुंडलिनी की शक्ति जो है वो लिंग से ही शुरू होती है। जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना है, जो नाड़ी है, वो ऐसे 3.5 कोड़ खा के ऐसे नीचे मुंह करके बैठी है। जब तक वो सांप उठेगा नहीं ऊपर, शिव जी के गले में डला जो वही है। आप देखते हो शिवलिंग को ऐसा आकार बना रहता है, एक योनि होती है वो ऐसी, उसमें वो शिवलिंग होता है, वो सांप पड़ा हुआ है। अब वो शिव जी के ऊपर बनाया ऐसा, उसको ऊर्ध्वमुखी करो। बिना शिव जी की पूजा किए आपको सब चीज़ समझ में नहीं आएंगी, क्या है क्या नहीं है। बहुत छिपे हुए रहस्य हैं। अपन ऐसे टॉपिक अगर हम बोलना इसकी वजह से हम बोलते नहीं हैं, तो अगर बोलना शुरू करें तो 2-2.5 घंटे कम निकल गए, 5 दिन में पता भी नहीं चलेगा। कौन सा चुप पाइप है अपन? राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अद तजे मते असे नारी, पनु कर रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम रामई प्रिय बाई। शिव जी के समान श्री रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। जेहि विधिनाथ ओएत मोरा, करम
दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रथम ही मैं कई शिव चरित बूझा मरम तुम्हारे, सुच सेवक तुम राम के रहत समस्त विकार। जय विद्यनाथ होएत मोरा, करऊ सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला। सुन मुनियाजू सागम तोरे, कहीं न जाई जैसे सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। क्या? राम चरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई सत कोट वही सा। तो तदापि जता श्रुत काऊ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, श्री रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कर सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसे वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। सारद दारू नार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। जय पर कृपा करई जनु जानी, कपि उर अजिर नचावई बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। ऐसा ही नहीं, रामायण इतनी नहीं हो गई, इससे पुराने इतने हैं क्या? नहीं है जितने रामचंद्र रामायण है। प्रण बहु सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसद तासु गुण गाता। परम रम्य गिर पर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत सी रमणीय, बहुत ही कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। दुआ, अंतिम दुआ है। ओ जय विद्यनाथ होएत मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिद्ध
तपोगन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसैता सुत कति सकल सेवै शुभ सुख कंद। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। आज हमने कथा में जाना कि पर्वतराज ने शिव जी को विवाह के बाद दहेज में क्या क्या दिया और शिव जी का प्रेम देखा हमने श्री रामचंद्र जी के लिए। कुछ इसमें कुंडलिनी का विषय है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, पार्ट 2 में करके देख लीजिएगा। अब आगे की प्रसंग जो है वो श्री रामचंद्र जी का ही चरित्र है। तो आप सभी लोग बहुत प्यार से सुनते रहिए, देखते रहिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सहयोग, धन्यवाद। जय सिया राम।